राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों के तरीके और तेवर एक जैसे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी सदस्यता एक बार गंवा चुके हैं और अब प्रियंका वाड्रा की सदस्यता भी जाने ही वाली है। वजह वायनाड से चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने न तो अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों की सही जानकारी चुनाव आयोग को दी, दूसरी ये कि राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी के 2 सांसदों को घायल करके अस्पताल पहुंचा दिया, तो प्रियंका वाड्रा ने बीजेपी सांसद को सरेआम धमका डाला। बड़ी बात यह कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब बीजेपी सांसद को धमका रही थी तब उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई और अब वो तेज़ी से वायरल हो रही है। मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा डबल मुसीबत में फंस गई हैं। वायनाड से प्रियंका वाड्रा के निर्वाचन का मामला केरल हाई कोर्ट में पहुंच गया, जहां से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी। प्रियंका वाड्रा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो से मालूम होता है कि षडंगी ने पहले से सोच रखा था कि अचानक बैग प्रियंका को सौंप देंगी। वायनाड से कांग्रेस सांसद ने एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से मिले उपहार को स्वीकार किया और षडंगी को धन्यवाद भी दिया, लेकिन जब उन्होंने 1984 के नरसंहार वाला संदेश देखा तो उनका रुख बदल गया। उन्होंने कड़े शब्दों में षडंगी को चेतावनी दी और कहा कि ऐसा मेरे साथ मत करियो। मतलब कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे तौर पर अपराजिता षडंगी को धमकी दे डाली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। षडंगी ने प्रियंका को ये बैग ऐसे समय में दिया जब कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद फलस्तीन और बांग्लादेश पर लिखे संदेश वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी। भुवनेश्वर से भाजपा सांसद सारंगी ने संसद के गलियारे में प्रियंका को ये बैग दिया। सारंगी ने कांग्रेस नेता को ये बैग तब सौंपा जब वो संसद के गलियारे से गुजर रही थी। प्रियंका ने सारंगी से बैग लिया और आगे बढ़ गईं। भाजपा नेता ने कहा कि 1984 इस पर लिखा है। उन्होंने कहा कि ये भी एक मुद्दा है जिसे कांग्रेस नेता को उठाना चाहिए, क्योंकि वो अपने बैग पर बयान दे रही हैं। प्रियंका की सदस्यता मामले में नव्या हरिदास ने वायनाड से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। केरल हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में हरिदास ने तर्क दिया कि गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके और उनके परिवार के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपा दी थी। हरिदास के अनुसार प्रियंका गांधी ने मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करने के इरादे से मतदाताओं को गुमराह किया, गलत जानकारी दी और अंधेरे में रखा। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कई मौकों पर मतदाताओं को अनुचित प्रभाव डालकर कानून का उल्लंघन किया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रियंका ने कई मौकों पर मतदाताओं को अनुचित प्रभाव डाला। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण में लिप्त रही हैं। भाजपा नेता हरिदास ने भी तर्क दिया, प्रियंका गांधी का नामांकन पत्र चुनाव कानूनों और चुनाव संचालन नियमों के तहत जनादेश का उल्लंघन करता है और इस आधारों के अलावा भाजपा नेता हरिदास ने प्रियंका गांधी की चुनावी जीत को खारिज करने की मांग। हरिदास की ओर से अधिवक्ता हरिकुमार जी नायर पेश होंगे। प्रियंका गांधी का वकील कौन होगा, इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रियंका गांधी से जुड़े इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में होने की संभावना है, क्योंकि हाईकोर्ट में 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक अवकाश रहेगा। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या भाजपा नेता के इस कदम के बाद प्रियंका गांधी की सांसदी छिन जाएगी। फिलहाल इस बात का फैसला तो कोर्ट ही करेगी।